जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम देखने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या दिया है, अनुच्छेद 26 में क्या दिया है, अनुच्छेद 27 में क्या दिया है, अनुच्छेद 28 में क्या दिया है, ये याद रखना है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के प्रति क्या स्वतंत्रता मिलती है, इसका अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 25 देखिए, अंतःकरण की। अनुच्छेद 25 में क्या दिया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया अनुच्छेद 25 में। यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या बताता है, अनुच्छेद 25 क्या बताता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, यहां पर लिखा हुआ अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हमको देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहां पर देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मीनिंग क्या हुआ, व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसका पोषण, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार रखता है। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, मतलब कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 याद रखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन देता है, अनुच्छेद 26। फिर से समझिए, इसमें क्या होता है, सामूहिक धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है वो मिलती है, इसी के तहत यज्ञ हवन अनुमति मिलती है। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसी के तहत यज्ञ हवन और बाकी सारी भी अनुमति यहाँ पर हमको मिलती है। तो अनुच्छेद 26 याद रखना है, हम हमारे धार्मिक कार्यों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे यज्ञ हुआ, हवन हुआ, नमाज पढ़ना हुआ, ये सारी अनुमति हमको कौन देता है, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, सारे अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से रिविजन करवाऊंगा मैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों, सुनिएगा, धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 बोलता है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा या नहीं लगाया जा सकता। नहीं लगेगा या नहीं लगाया जा सकता, आप लिख सकते हो, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये भी सुनिए, बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर कीजिएगा। राज्य ऐसे व्यक्ति को, मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। और मैंने बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया कि धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा, और ना ही राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। तो ये है आर्टिकल 27। इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 28। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए, अनुच्छेद 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में, मतलब कि
जो राज्य की शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें भी किसी धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इतना याद रख सकते हैं। सरकारी धन से चल रही संस्थान, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28, जो भी संस्था जो है सरकारी संस्था, जो सरकारी धन से चल रही हो, मतलब सरकारी संस्था है तो सरकारी धन से चलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह है आर्टिकल 28। फिर से समझिए, हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। इसमें देखिए एक छोटा सा उदाहरण आर्टिकल 25 में, कि जो सरदार लोग होते हैं उनको जो कड़ा वगैरह और तलवार वगैरह रखने की जो छूट होती है वो धर्म की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 25 में। ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, पूरा रिवाइज कीजिए, 25, 26, 27, 28, और इसी क्लास में याद कीजिए अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसके तहत सिक्कों को, मैं आपको पहले रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिक्कों को कृपाण या तलवार जिसको बोलते हैं, और मुस्लिमों को दाढ़ी रखना और हिंदुओं को टीका लगाना, ये इनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी छूट देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत यज्ञ, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, जो हम एकत्रित होकर यज्ञ हवन वगैरह करते हैं और नमाज वगैरह जो पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसमें ये सारी चीजें आती है। अनुच्छेद 26 ये बताता है, उसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। अनुच्छेद 27 इसमें धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 की बात हो रही है, सरकारी धन से जो संस्था चल रही है इस पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 मतलब अंतःकरण की चर्चा है। अंतःकरण की चर्चा है, ध्यान से सुनिए, अंतःकरण की चर्चा है। इसी के अंदर हिंदुओं को टीका लगाना, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, और सिख लोग जो है इनको तलवार वगैरह रखने की स्वतंत्रता दी जाती है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की चर्चा है। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके बाद 27 में धार्मिक कार्य जो रहेंगे, धार्मिक कार्य उसके लिए जो धन रखा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए जो धन संपदा रहेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आर्टिकल 28 सरकारी संस्थाएं जो सरकार के धन पर चलेगी उस पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह है आर्टिकल 28। आई होप दोस्तों सारी चीजें क्लियर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के अनुच्छेद को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही।